दोन प्रकारच्या टीम अवेलेबल असतात इन IT कंपनीज. देअर कंपनीज we can see two types of two types of teams. टू टाइप्स ऑफ टीम्स. पहली जो टीम्स होती है इसे कहा जाता है ऑन शोर टीम. एंड दूसरी जो टीम होती है वो होती है ऑफ शोर टीम. पहली जो टीम होती है हमने देखा है, अ, दो टीम्स है एक कंपनीज में मोस्ट ऑफ द करके जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है. ऑन शोर टीम एंड ऑफ शोर टीम. ऑन शोर टीम काय असते ऑन शोर टीम? द टीम the team which is working at client location, that is called onshore team. Offshore team, the team which is not working or is working non-client location, client location, that is called offshore team. बस दो टाइप्स की टीम्स है आपकी. पहली जो है वो है ऑनशोर. जैसे कि मेरा क्लाइंट अगर यूके का है, यूके गवर्नमेंट है फॉर एग्जांपल, या यूएस गवर्नमेंट है मेरा क्लाइंट, तो मैं यूएस गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस है वहां पे जाके यूएस में जाके अगर काम करता हूँ, एप्लीकेशन बनाता हूँ, तो उस तरह का जो टीम होती है क्लाइंट के यहाँ पे जाके काम करती है उसे कहते हैं ऑनशोर टीम. ठीक है. कोई जब इंटरव्यू होता है तो आपको बोला जाता है कि ऑनशोर चांसेस है, आप तो आप वहां पे जल्दी ज्वाइन कर लेते हो. अगर आपको चांस है आउट ऑफ कंट्री जाने का क्लाइंट साइड पे, तो उसे ऑनशोर टीम अगर कहा जाता है मोस्ट ऑफ द करके. ये अपने अपनी चॉइस होती है, लेकिन डिमांडेड रहता है कि अगर बाहर जाके काम करना है तो अच्छा लगता है कोई कोई डेवलपर्स को मोस्ट ऑफ द करके. तो ऑनशोर टीम में अगर चांस है तो वो ऑनशोर टीम में जाने जाने के लिए चाहता है. और यही नहीं कि ऑनशोर टीम में जाने से कुछ मतलब बाहर मिलता है, बट उनको जो सैलरी होता है नॉट मतलब कंपनी के ऊपर वेरी करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द करके यूएस में अगर जाते हैं तो यूएस के रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें पे किया जाता है. तो ऑब्वियसली डॉलर में पे कर रहे हैं सारे, तो या यूएस डॉलर में या कोई भी बाहर जाते हैं तो उसे वो सैलरी मिल जाती है, वहाँ के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो ज्यादा सैलरी मिल सकती है उस केस में. तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल जो ज्यादा एक्सपीरियंस है वो ऑनशोर जाने की सोचते हैं, और जो एक्सपीरियंस है उन्हें ऑनशोर भी भेजा जाता है. डिपेंड है कि आप 1 साल में या 2 साल में भी ऑनशोर जा सकते हो. आपके कोडिंग स्टाइल एंड कोडिंग क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है. कोडिंग क्वालिटी क्या है ये आगे आप लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. अभी टीम्स, यही दो टीम्स है आपकी. अभी इसके अंदर आप ये जो दो टीम्स होती है इसके ऊपर और एक छोटा सा है पॉइंट जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. ऑफशोर एंड ऑनशोर टीम मेंबर्स मेंबर्स कम्युनिकेट थ्रू टीम्स, जूम, etc. टीम्स that called
कॉल ब्रिज कॉल। जब ऑफशोर एंड ऑनशोर टीम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उसे कहा जाता है ब्रिज कॉल। उसे क्या कहा जाता है? ब्रिज कॉल। अभी मोस्ट ऑफ द करके ऑनशोर टीम में कौन जाता है? मोस्ट करके जो बिजनेस एनालिटिक्स है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट गैदर करता है, जो फंक्शनल टीम है, जो फंक्शन क्या है, जैसे कि एप्लीकेशन में क्या क्या फंक्शंस होंगे, ये वो इंफॉर्मेशन गैदर्ड करते हैं। तो वो टीम मोस्ट ऑफ द करके क्लाइंट के यहाँ पे होती है। डेवलपर रेयर होते हैं लेकिन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जाते हैं। पर ज्यादा से ज्यादा जो चांसेस होते हैं, बीए हुआ, प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ, प्रोजेक्ट ओनर हुआ, ये सारे जो लोग होते हैं, इनको ज्यादा वहाँ पे ऑन ऑन शोर जाने का टाइम मिलता है, क्योंकि उन्हें डायरेक्टली क्लाइंट के साथ बात करना होता है, मीटिंग करना होता है। इसके लिए वो ऑन शोर में ज्यादा होते हैं, फंक्शनैलिटी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और फिर वो टीम जो ऑनशोर में टीम है, वो ऑफशोर, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स होते हैं वो इंडिया में है या आउट ऑफ लोकेशन में है, क्योंकि यूके यूएस में डेवलपर की बहुत कॉस्ट होती है, और इंडिया में एक ऐसा हब है जहाँ पे लार्जेस्ट वन आईटी डेवलपर्स मिलते हैं, और वो भी चीपेस्ट कॉस्ट में। बिकॉज ऑफ करेंसी कन्वर्जन के हिसाब से वो बहुत ही चीप हो जाता है। लेट्स सी, किसी डेवलपर को $5,000 सैलरी है, तो आपने इंडिया में उसे $5,000, $1,000 या 500 भी दिया तो भी चल जाता है। तो इतनी कॉस्ट उनकी बचती है। इसलिए ऑनशोर में मोस्ट ऑफ द करके बीए और बिजनेस एनालिटिक्स होते हैं। दोनों में कम्युनिकेशन करने के लिए ऑफशोर टीम एंड ऑनशोर टीम के बीच में जो कॉल होता है ऑनलाइन, जो भी है गूगल मीट या जूम के जरिए, उसे ब्रिज कॉल कहा जाता है। देन मेन पॉइंट है हमारा रोल चार्ट। एक टीम के अंदर कौन कौन होता है। सो गाइस, ये मेन पार्ट है, आपको फ्यूचर में काम आ जाएगा आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। मेरी स्क्रीन विजिबल है? एक बार कंफर्म कीजिए, पेंट मैंने शेयर किया हुआ है। यस सर। ग्रेट। तो सबसे पहले फर्स्ट लेयर में जो होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, वीपी। सबसे पहले हम हमारे टीम की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बाकी टीम की भी बात करूंगा तो आपको ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है एक टीम्स। मैं पहले आपको ऑन शोर में भी हमारी चेंजेस हो जाते हैं। लेट्स सी, टीम में एक इंजीनियरिंग टीम होती है और दूसरी होती है प्रोडक्ट टीम। ये दो टीम फिर उसके अंदर डीप में जाएंगे, ठीक है। एक होती है प्रोडक्ट, जिसमें क्या क्या आता है? मार्केटिंग पीपल आते हैं। देन सीएस, कस्टमर सक्सेस टीम आती है। सीएम, सीआई, कस्टमर इम्प्लीमेंटेशन टीम आती है। ये टीम्स उसके अंदर आ जाती है। और रिक्वायरमेंट गैदर करने वाले जो है बीए, प्रोडक्ट ओनर, ये सारे आते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स जो कि बताते हैं कि प्रोडक्ट में क्या चेंज चाहिए, नए क्या फंक्शन चाहिए, ये सारे वो टीम में आ जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट नॉन टेक्निकल या सेमी टेक्निकल हो सकते हैं। बट ये दूसरी जो टीम होती है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग टीम के अंदर सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ये होता है जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, ये है वीपी, वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद जो रहेगा वो रहता है डायरेक्टर। वीपी का काम क्या होता है कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको हाईली स्केलेबल बनाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे,
क्या टूल्स यूज करेंगे जो इफेक्टिव रहेंगे। नहीं तो क्या होगा कि हमने एक ऐसा टूल सॉफ्टवेयर में यूज किया कि जो 2-3 साल बंद हो गया और फिर अपना भी प्रोडक्ट जो है वो खराब हो गया, और उसके ऊपर डिपेंडेबिलिटी हाईली रहेगी तो अपना प्रोडक्ट जो है या सॉफ्टवेयर जो है वो भी बंद पड़ जाएगा। तो ये इंजीनियरिंग वीपी का काम क्या होता है कि हम कौन से टूल्स यूज करेंगे, जैसे कि स्प्रिंग बूट यूज करना है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज करना है, या मायस्क्यूएल यूज करना है, जावा यूज करना है, या पाइथन यूज करना है। ऐसी जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, या कोई इम्प्लीमेंटेशन करना है डीबी वर्जनिंग के लिए आपको लिक्विबेस यूज करना है, ये सारे चीजें जो है ये फाइंड करता है, डिस्कवर करता है इंजीनियरिंग वीपी। इसको एक्सपीरियंस कितना होता है, अराउंड अराउंड 25+ ईयर। ठीक है। और जो भी वीपीज होते हैं मोस्ट ऑफ द करके कंपनी के स्टेक होल्डर होते हैं, यानी कि उनको शेयर मिलते हैं, और सीआर में पैकेज होता है उनका ऑलमोस्ट, क्योंकि 25 ईयर्स बहुत ज्यादा ईयर्स एक्सपीरियंस होता है। ऑलमोस्ट सीआर में जैसे जैसे डेवलपर की लाइफ बढ़ती है वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ती है। एक बार सिर्फ आप शुरू करो, क्यू में खड़े रहो, आपकी जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा वैसे आपकी पोस्ट एंड पैकेजेस बढ़ते जाते हैं। देन दूसरा जो लेयर है वो है डायरेक्टर का। दूसरा जो लेयर है वो है डायरेक्टर का। अभी डायरेक्टर का रोल क्या है इस जगह पे, कि डायरेक्टर क्या काम करता है कि जो भी टूल्स वीपी ने बताए हैं एंड डिस्कस किए हैं वीपी के साथ मिलके, तो वो इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या कोडिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए, कितने मॉड्यूल होने चाहिए, क्या डिजाइन पैटर्न होना चाहिए, कैसे आर्किटेक्चर होगा उस टूल्स का, या जो भी कुछ मॉड्यूल इंप्लीमेंट करने के लिए बोला है वीपी ने, तो ये कौन डिसाइड करता है, आपका डायरेक्टर। डायरेक्टर डिसाइड करता है कि उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इसका जो रूल्स है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन गाइस, कोई अगर डाउट है बीच में तो प्लीज मुझे पूछे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टूल्स, यहाँ पे डिस्कवर टूल्स या मॉड्यूल्स कह सकते हैं। डिस्कवर एंड डिस्कवरिंग ही रहता है इसका। ओके। फिर ये जो वीपी होता है ना, ये ऊपर वाला वीपी, इसे, ये जो प्रोडक्ट वाले वीपी होते हैं इसमें भी एक वीपी होता है प्रोडक्ट वीपी में। ये वीपी क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन लाके दे देते हैं इंजीनियरिंग के वीपी के पास कि भाई हमें ये वाले फंक्शनैलिटी जो है ये हमें हमारे प्रोडक्ट में चाहिए। ये इंजीनियरिंग वीपी डिसाइड करता है कि ये कैसे, किस तरह से हम इसे टैकल कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं। फिर ये डिसाइड करके डिस्कस करके भेज देता है डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर, और डायरेक्टर क्या डिसाइड करता है कि हमें कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या बेस्ट आर्किटेक्चर होना चाहिए, या कितने मॉड्यूल बनाएंगे। ये सारी चीजें जो है डायरेक्टर डिसाइड कर लेता है। डायरेक्टर के बाद नेक्स्ट रोल जो होता है वो होता है सीनियर मैनेजर्स का। देखो, उसके बाद जो रोल होता है सीनियर मैनेजर का रोल होता है। वीपी के पास रिक्वायरमेंट आ गई प्रोडक्ट के, वीपी से कि हमें ये फंक्शनलिटी बनानी है। वीपी ने उसे फाइंड आउट किया कि हमें करना क्या है उसके अंदर। देन वो रिक्वायरमेंट डिस्कस हो गई डायरेक्टर के साथ। डायरेक्टर ने सोचा है कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। फिर डायरेक्टर सीनियर मैनेजर को बोलेगा कि भाई ये फंक्शनलिटी हमें इम्प्लीमेंटेशन में लानी है। फिर सीनियर मैनेजर क्या करेगा, उसके बारीक बारीक पॉइंट लिखेगा कि जैसे कि अगर मान लो कि मुझे लॉगिन फॉर्म करना है, तो लॉगिन फॉर्म में क्या चाहिए मुझे, लॉगिन फॉर्म में मुझे क्या चाहिए, जैसे कि यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, उसका ईमेल चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, फिर ईमेल की साइज कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, या मोबाइल मैंडेटरी है या नहीं है। ये सीनियर मैनेजर जो है वो डिस्कस करेगा। और नंबर ऑफ टास्क ज्यादा होते हैं इसलिए इसके अंडर होते हैं बहुत सारे मैनेजर्स। तो वो जो फंक्शनैलिटी है, पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी, वो दे देते हैं मैनेजर्स को।
वो जो फंक्शनैलिटी है वो दे देते हैं मैनेजर्स को। फिर वो फंक्शनैलिटी मैनेजर को दे देंगे। फिर मैनेजर, जैसे कि दो फंक्शनैलिटी, एक लॉगिन और एक लॉग आउट की, तो सीनियर मैनेजर क्या करेगा, लॉग आउट की एक फंक्शनैलिटी अलग मैनेजर को देगा, लॉगिन की फंक्शनैलिटी एक अलग मैनेजर को देगा। अभी मैनेजर के बाद एक स्टेज है, और वो स्टेज है टीम लीड की। टीम लीड, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना। नेक्स्ट स्टेप जो है वो टीम लीड की है। और इस टीम लीड में इसका काम क्या होता है कि हाँ, ये लॉगिन फंक्शनैलिटी आ गई मेरे पास, तो इसे कौन डेवलप करेगा, इसे कौन डेवलप करेगा। तो उसे डेवलप करने के लिए फिर डेवलपर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले रोल आता है, उसके बाद सीनियर सीनियर इंजीनियर। सीनियर इंजीनियर के पास वो डेवलपमेंट का रोल आ गया है। डिस्कस करेंगे टीम लीड की ये फंक्शनैलिटी है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कितने दिन लग सकते हैं इसमें डेवलप करने में, ये सारी चीजें आती है। फिर सीनियर इंजीनियर क्या करेगा, वो डिवाइड करके असाइन करेगा किसी को, मतलब असाइन करेगा इन द सेंस, हमारा जो अजाइल मेथोडोलॉजी होगा, जिसे जो काम करना है वो कर लेता है। मतलब जीरा में टिकट बनाते हैं, एक लॉगिन का है, लॉग आउट का है, सेव फंक्शनैलिटी का है, गेट ऑल का है, अपडेट का है, डिलीट का है। ये जो ऑपरेशंस होते हैं, एक एक डेवलपर, अभी इसमें मल्टीपल डेवलपर होते हैं। तो यहाँ पे आएंगे आपका पहला इंजीनियर, ये मानो इंजीनियर। और वो फंक्शनैलिटी लास्ट में इंजीनियर लेगा, लॉगिन की फंक्शनैलिटी एक इंजीनियर कर सकता है। उसके बाद लेट्स सी, सेकंड इंजीनियर। तो ये जो फंक्शनैलिटी है, बहुत सारे काम होते हैं तो वो डिवाइड कर दिए जाते हैं कि ये काम ये करेगा, विवेक करेगा, श्रेया करेगी, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। अब इसका एक्सपीरियंस मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि क्या होता है। यहाँ पे इंजीनियर किसे कहा जाता है, जिसका एक्सपीरियंस जीरो से लेकर 3 ईयर तक होता है, वो इंजीनियर होता है। ठीक है। जिसका एक्सपीरियंस 3 to 6 होता है, वो सीनियर इंजीनियर होता है। टीम लीड कौन होता है, जिसका एक्सपीरियंस लगभग 6 to 9 ईयर का होता है, वो टीम लीड होता है। देन मैनेजर कौन होता है, जिसका एक्सपीरियंस 9 to 15 ईयर का होता है। फिर सीनियर मैनेजर कौन होता है, जिसका एक्सपीरियंस 15 to 20 के बीच में होता है। डायरेक्टर जो होता है वो 20 से लेकर 25 के बीच में होता है। और लास्ट में आता है इंजीनियरिंग वीपी। अगर अमेजोन में अगर आप जाते हो, गूगल में जाते हो, या कोई बड़ी कंपनी में जाते हो, तो इसे कहा जाता है SDE 1। इसे कहा जाता है SDE 2, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 2। ऐसे ऐसे लिखा जाता है वहां पे। तो ये था आपका रोल चार्ट। और फिर दूसरी भी एक टीम रहती है जिसे टेस्टिंग टीम कहा जाता है, ये इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। उसमें भी क्यूए मैनेजर होता है। क्यूए मैनेजर होता है, उसमें भी क्यूए लीड होता है, और फिर क्यूए क्यूए का मतलब होता है क्वालिटी असिस्टेंस, यानी कि क्वालिटी टेस्टर्स, जिसे सॉफ्टवेयर टेस्टर्स कहते हैं। तो ये भी टीम इंजीनियरिंग के साथ काम करती है। अगर कोई डेवलपर ने लॉगिन फंक्शनैलिटी अगर की है, तो वो टेस्ट करके देख लेते हैं, यूजिंग द मैनुअल टेस्टिंग देखते हैं, लेकिन मैनुअल में टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो कुछ वो भी डेवलपर के जैसा ऐसा कोड लिखते हैं कि उन्होंने जो कोड लिखा है, जो फंक्शनैलिटी लिखी है, वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन टेस्टिंग में डाल देते हैं। जैसे कि मैं लॉगिन करके देखना चाहता हूँ, तो वो मैन्युअली अगर मैं लॉगिन करके देखूंगा किसी चीज को, तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो एक कोड के थ्रू लिखूंगा ऑटोमेशन करके,
तो वो फटाफट टेस्टिंग होगी और इंश्योर होंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर पहले जैसा चलता था वो भी चल रहा है, और आगे जो नया फंक्शनलिटी दिया है वो भी अच्छे से चल रहा है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग ये हाफ टेस्टर एंड फुल डेवलपर, मतलब 1.5 स्किल आपको मतलब परफेक्टली आ जाएगा, इसके लिए कोई इशू ही नहीं है। तो आप जैसे ही सारे प्रोजेक्ट कवर करोगे तो आपको ये जो एक्सपीरियंस है, हाफ आप टेस्टर बनोगे और फुल डेवलपर, तो इतना एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा, 0 से लेकर 3 का एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा। तो ये था रोल्स एंड चार्ट्स। किसी को स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए, किसी को ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कीजिए। दिस इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं है या कुछ भी नहीं है। सो गाइज आई गेस कि हमने जो 5 सेशन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो पार्ट होता है इंडस्ट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दैट इज कंप्लीटेड हियर, वो कंप्लीट हो चुका है। कल से हमारा पार्ट सेकंड स्टार्ट होगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी टीम्स नोटपैड प्लस प्लस की, आई गेस। हो सर हो। हाँ, तो आज के लिए इतना काफी है। कल से, यानी कि कल फ्राइडे है, आई गेस। एक मिनट मैं बंद कर लेता हूँ।